जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। मित्रों, आप सभी को प्रणाम। आइए सुनते हैं, एक कहानी है शांति के बारे में। आप लोगों में से कई सारे लोगों को शांति का सही मतलब नहीं पता होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कहानी पढ़ने के बाद शांति का असली मतलब पता चल जाएगा। पुराने समय की बात है। किसी राज्य में एक राजा था जिसे चित्र से बहुत लगाव था। एक दिन राजा ने घोषणा की, जो कोई भी मुझे एक ऐसी चित्र बना कर देगा जो कि शांति को दर्शाती हो, तो मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। जिस दिन फैसला होने वाला था, उस दिन एक से बढ़कर एक चित्रकार इनाम जीतने की लालच में अपने चित्र लेकर राजा के महल समयसर पहुंच गए। राजा ने एक एक करके सभी की चित्र देखी। सभी चित्र में से राजा ने सिर्फ 2 चित्र अलग रखवा दी। राजा को वो दोनों चित्र बहुत पसंद आए थे। इन दोनों में से किसी एक को इनाम मिलने वाला था। पहले चित्र एक सुंदर शांत झील की थी। उस झील का पानी बहुत साफ था। उस चित्र में ऊपर नीला आसमान था और आसमान में रुई के गोलों के समान सफेद बादल थे। ये चित्र में शांति साफ नजर आ रही थी। जो कोई भी इसे दिखता, उसे ऐसा ही लगता था कि शांति को दर्शाने के लिए ये बहुत अच्छी चित्र है। दूसरी जो चित्र थी, उसमें पहाड़ थे। पहाड़ बिल्कुल रुके थे, वीरान थे। इन पहाड़े के ऊपर बादल थे और उस बादल में बिजलियां चमक रही थी। तेज हवा से पेड़ हिल रहे थे। पहाड़ी के दूसरी ओर एक झरना था और झरने ने रुद्र रूप धारण कर रखा था। जो कोई भी इसी दूसरे चित्र को दिखता, वो यही सोचता था कि इस चित्र के शांति से क्या लेना देना है। इसमें तो केवल अशांति ही दिखाई दे रही है। सभी को यही लगता था कि पहले चित्र बनाने वाले चित्रकार को ही इनाम मिलेगा। अब बारी आ गई थी राजा की ये बताने की इनाम वो किसे देने वाले हैं। राजा ने ये ऐलान किया कि दूसरी चित्र बनाने वाले चित्रकार की चित्र उन्हें ज़्यादा अच्छी लगी है और वो उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। राजा की ये बात सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। राजा का फैसला सुनने के बाद अब पहले चित्रकार से रहा नहीं गया और उसने राजा से पूछ ही लिया कि आखिर आपको उस चित्र में ऐसा क्या दिखा कि आपने उसे इनाम देने का फैसला ले लिया, जबकि हर कोई यही कह रही है कि मेरी चित्र ही शांति को दर्शाने के लिए अच्छी है। राजा ने पहले चित्रकार से कहा कि तुम आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूँ। राजा उस चित्रकार को दूसरी चित्र की और ले जाते हैं और कहते हैं, झरने के दाएं और हवा से एक तरह झुके हुए इस वृक्ष को देखो। वृक्ष के डाली पर बने हुए इस घोंसले को ध्यान से देखो। देखो कैसे एक चिड़िया कोमलता से, शांत भाव से अपने बच्चों को भोजन करा रही है। राजा ने वहां पर हाजिर सभी लोगों को समझाया कि शांति का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसी स्थिति में हो जहाँ कोई शोर नहीं हो, कोई समस्या नहीं हो, सब कुछ अच्छा ही हो। शांति का मतलब तो ये होता है कि आप हर तरह की अव्यवस्था और शांति के बीच भी शांत रह पाओ और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर पाओ। सभी लोग अब अच्छे से समझ गए कि राजा ने दूसरे चित्र को क्यों चुना। हम सभी को अपनी लाइफ में शांति चाहिए। अक्सर हम शांति के मतलब को गलत समझ लेते हैं और उसे बाहरी दुनिया में ढूंढने लगते हैं, जबकि
हमें शांति पूरी तरह से हमारे अंदर ही मिलती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी कहानी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।